लेकिन अभी जो रवैया पिपलोदा जीवन सिंह जी का समर्थन करने के लिए आए दोस्तों, तो जो राष्ट्र हित का बात, जो राष्ट्र हित की बात करने के लिए आए ना, उनको कहना कि हमारा वोट अब की बार राष्ट्र हित में ही जाएगा। और राष्ट्र हित क्या है? जीवन सिंह जी को वोट देना, वो ही राष्ट्र हित है। ये निवेदन लेके आए हैं। पिपलोदा नगर के सम्मानित नागरिक बंधु, आशीर्वाद दाता, युवा साथियों, सम्मानित मतदाता साथियों, समस्त मातृशक्ति, मतदान करना है और विधायक के लिए मतदान करना है और विधायक कैसा होना चाहिए इसका चिंतन मनन करना है। हमारे दुख में आकर के खड़ा हो वो जनप्रतिनिधि चाहिए। हमारे लिए लड़ाई लड़ सके वो जनप्रतिनिधि चाहिए। हमारी समस्याओं के लिए आवाज बुलंद कर सके वो जनप्रतिनिधि चाहिए। और जनप्रतिनिधि ऐसा भी होना चाहिए जो वरिष्ठों का सम्मान भी कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। अभी माननीय का जनसंपर्क हुआ, लेकिन माननीय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो उनके लिए बाप दादा के समय से काम कर रहे हैं, उनके घर तक जाने का माननीय को टाइम नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देने का आपको हमारे पास में टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए जो हमारे घर तक, हमारी दिल्ली तक नहीं पहुंचे। और वो भी कौन? जो भारतीय जनता पार्टी के जिनके बाप दादा मर मिटे, उनके घर तक जाने का उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को नकारना, ये निवेदन लेके आए हैं। 2018 में आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, सहयोग मिला और आपने बहुत सजन बहुमत आपने यहाँ से दिया, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन परिवारवाद और वंशवाद के लिए हम लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष जारी है। और आपने अभी 1.5 वर्ष पूर्व आशीर्वाद दिया और आपने नगर परिषद हमको सौंपी और आपने हमें जिम्मेदारी दी कि हम काम करें। लेकिन जब हम काम करना प्रारंभ करते हैं तो रोकने का और उस काम को अटकाने का प्रयास माननीय श्री के द्वारा हो रहा है। लगातार रोकने का काम हो रहा है। उसके बाद भी पिछले 1.5 वर्षों में 10 करोड़ रुपए का काम करने का हमने प्रयास किया है और आपके बीच में काम करके हम दिखा रहे हैं। लेकिन केवल नगर परिषद अध्यक्ष, बड़े से बड़े काम में उसको विधायक की भी जरूरत होती है, बड़े से बड़े काम में उसको सांसद की भी जरूरत होती है। लेकिन अभी जो रवैया पिपलोदा के लिए माननीय विधायक का है, वो रवैया ठीक नहीं है दोस्तों। जितने काम पिपलोदा नगर में पिछले वर्षों में हुए, 15 वर्षों में हुए, वो आप सबके सामने। उन कामों के लिए हमने संघर्ष किया कि नहीं, वो भी आपके सामने। उन कामों के लिए हमने लड़ाई लड़ी कि नहीं, वो भी आपके सामने। लेकिन अब आज आवश्यकता इस बात की है कि हमको पिपलोदा नगर के रोजगार के लिए क्या करना है। जिस मंडी के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मंडी पृथक होना चाहिए। उस मंडी को पृथक करने का उनके पास टाइम नहीं, उस मंडी के बारे में बोलने का उनके पास टाइम नहीं, उस मंडी के लिए सदन में एक सवाल उठाने का उनके पास टाइम नहीं, केवल वोट लेने का उनके पास टाइम नहीं। इसके अलावा उनके पास कोई टाइम नहीं। अगर पिपलोदा नगर की मंडी पृथक होती है तो पिपलोदा नगर और आसपास के क्षेत्र में सबको रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। क्या स्थिति हो रही है ये आप सबके बीच में है। उसके बाद भी अगर हम चश्मा लगा लें और केवल एक परिवार और एक परिवार के व्यक्ति को हम वोट दें तो निश्चित रूप से माने कि कहीं ना कहीं हमारी ये गलती है, कहीं ना कहीं हमारी ये भूल है। और इस भूल को सुधारने का अभी एक अवसर है। हम उस भूल को सुधारें। पिपलोदा नगर में अगर मंडी पृथक होती है तो निश्चित रूप से पिपलोदा नगर का व्यापार और व्यवसाय क्या होगा आप देख ले। पढ़ाई रुक जाएगा, हमारे अपने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, संवर जाएगा। उसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जीवन सिंह जी को अपना आशीर्वाद दे, अपना सहयोग दे। पिपलोदा तहसील हो चुका है, लेकिन तहसील का दर्जा क्या है आप बताएं? क्या एटीएम साहब देखते हैं तो ये आवाज कौन उठाएगा? क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर तहसील है तो तहसील का दर्जा है तो यहाँ पर एटीएम देखना चाहिए? अगर तहसील का हमें दर्जा है तो रजिस्ट्रार कार्यालय का है, ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि रजिस्ट्रार कार्यालय होना चाहिए। अगर तहसील का दर्जा है तो ट्रेजरी होना चाहिए, ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि ट्रेजरी का है। इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। रोड के लिए हम प्रयास करें, नाली के लिए हम प्रयास करें और बिल्डिंगों के लिए हम प्रयास करें और ये आकर के बोल रहे कि ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। अरे भैया, करने के काम तुम्हारे जो है, मंडी को पृथक करो, ट्रेजरी लाओ, मंडी को पृथक करो, ट्रेजरी लाओ, रजिस्ट्रार कार्यालय लाओ, ये तुम्हारे करने का काम है। रोजगार के अवसर पैदा करो। 1952 से हम वोट देते आ रहे हैं परिवार को, 1952 से 2023 हो गया। रोजगार का है जो उद्योग 1952 के बाद लगातार यहाँ थे, जावड़ा से सारे उद्योग साफ हो गए। जवाब देना चाहिए राजू भाई को कि उद्योग कहाँ गए? उद्योगों का जवाब कौन देगा? उद्योग कहाँ गए? नवीन उद्योग को छोड़ दो, जो पुराने थे वो भी बंद हो गए। बातें बहुत सारी है लेकिन समय बहुत कम है। 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। संपूर्ण पिपलोदा में घूमना है, क्योंकि हमको तो घूमना ही है, क्योंकि हम एक संघर्ष की विचारधारा को लेकर साथ चले, इसलिए हमको घूमना है। और वो केवल राष्ट्रवाद का झूठा प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, इसलिए आना और जाना केवल एक मेन मार्केट में घूम के चले जाओ। ये उनकी स्थिति है। जिस गली में जा रहे थे ये वोट देगा, उसके यहाँ चले जाओ, वो वोट दे देगा, उसके यहाँ मत जाओ। इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र में व्यक्ति के मत के आधार पर राजा का फैसला होगा, ये लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर मुझे राजतंत्र लग रहा है, पेड़ से टेढ़ा होने वाला।
है? पहले भाऊजी थे, फिर भाई साहब और अब युवराज आ जाएंगे। इस बात से हमको बचना है। और माननीय मोदी जी को मानने वाले लोग हैं हम, माननीय मोदी जी को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिवारवाद और वंशवाद खत्म करो, और परिवारवाद और वंशवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में परिवारवाद की परिभाषा अलग और तिब्बत और झारखंड विधानसभा में परिवारवाद की भाषा अलग नहीं हो सकती। एक ही परिवारवाद की भाषा है जो वहां पे उसका अर्थ है, यहाँ पे भी यही होना चाहिए। यहाँ पे भी बाबूजी को दिया, भाई साहब को दिया, फिर युवराज आ जाएंगे। और अभी महिलाओं को आरक्षण मिला, उसकी वजह से जावड़ा विधानसभा निश्चित रूप से मान के चलो कि महिला होने वाली है। तो महिला होगी तो भाभी जी भी तैयार है। तो आपको हमको मौका कब मिलेगा? सिर्फ युवा को मौका मिलेगा, युवा को अवसर कब मिलेगा? अन्य को कब अवसर मिलेगा? केवल और केवल आपके झंडे उठाए, केवल आपके झंडे उठाने के लिए रखा है क्या? ये बात सोचना है। आप परंपरागत वोट दे रहे हैं, इसलिए उनको हमारी चिंता नहीं है। हम परंपरागत सहयोग दे रहे हैं, इसलिए उनको हमारी चिंता नहीं है। लेकिन अब बदलाव का समय है, परिवर्तन करना है। और आप ये मान के चले कि अगर आपने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, वोट दिया, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और जो हमने हमारे लिए सोचा है वो निश्चित रूप से होगा। माननीय जीवन सिंह जी को हम पहले ये बात कह चुके हैं, ये बात कर चुके हैं कि आपको पिपरोदा नगर के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। और पिपरोदा नगर और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये। रोड नाली तो हम बना लेंगे, इसलिए हम सक्षम है। पैसा कैसे आता है हमको मालूम है, हम ला के रोड नाली बना लेंगे, हमको मालूम है कैसे आता है। आपको रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, आपको युवाओं को रोजगार देना है। और रोजगार अगर मिलेगा और अगर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, उद्योग खुलेगा, मंडी पृथक होगी, तो तिब्बता का व्यापार और व्यवसाय बढ़ेगा। तिब्बता से पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये निवेदन लेके आए हैं, ये आपको सोचना है, ये आपको चिंता करना है। और चिंता करके सोच के आने वाली 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ जीवन सिंह जी को ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाकर आपको विजय बनाना है। और जो बेगाने फुसलाने के लिए रात के अंधेरे में आ रहे हैं, जो राष्ट्रवाद का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे दूर रहना है। एक बार और निवेदन कर रहा हूँ कि आपको ये भी कह रहे हैं कि वो गुंडा